26 जनवरी को सब लोग मतलब देखते हैं कि प्रेसिडेंट पूरे कमांडर होते हैं, चीफ ऑफ सारी जो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स उसके चीफ कमांडर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, बट सब कुछ है, बट वो साइन कर किससे पूछ के कर रहे हैं, उसकी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। वो पूछ रहे हैं किससे, प्राइम मिनिस्टर से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि मैं साइन कर सकता हूँ, वो लोग रिटर्न में देते हैं तो ये लोग साइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर भी पहले तो सब कुछ कर पा रहे थे फ्रीली, इंदिरा गांधी ने सब कुछ किया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आने के बाद में फिर जज क्या कह रहे हैं कि आप साइन नहीं कर सकते, हमसे एक बार पूछ लो, हमें एक बार भेज दो फाइल। तो ये जो पावर है धीरे धीरे जो है ना जुडिशरी की तरफ जा रही है, हमारी सोसाइटी में जो भी पावर है ना जज के पास ज्यादा जा रही है कंपेयर टू द प्राइम मिनिस्टर, कंपेयर टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो रेस से बाहर ही है, पावर की रेस में नहीं है प्रेसिडेंट। तो 2000 में गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन को इतने साल हो गए हैं, 1950 में बनाया था, 50 साल हो गए 2000 में, तो उन्होंने क्या कहा कि एक बार रिव्यू कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, एक बार देख तो लें कि उसने क्या काम किया है, अच्छा काम किया है तो रख लेते हैं, या फिर कोई चेंज करना है क्या, प्राइम मिनिस्टर को चेंज करके प्रेसिडेंट लेके आना है या टर्म बढ़ाना है। तो उन्होंने खुद तो डिसाइड कर नहीं सकते, तो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उसका नेम था जस्टिस वेंकट चलिया, और वेंकट चलिया को बोला कि सर चलिए सर, वेंकट चलिया सर, आप जो है जस्टिस, आप देखो इनके नाम के आगे जस्टिस लगा हुआ है, जज है ना, जज के नाम के आगे जस्टिस लगता है। तो बोले कि सर वेंकट चलिया सर चलते हैं, कहाँ चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बार रिव्यू करते हैं, देखें तो क्या काम किया है। जब उन्होंने किया, बीजेपी की गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो कांग्रेस वाले बोले ये क्या कर रहे हो आप तो चेंज करने के चक्कर में हो। बोले नहीं हम तो सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं। बोले नहीं, तो कुछ नहीं, तो फिर ये इतने, फिर जस्टिस वेंकट चलिया ने इन द एंड बोला कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, सब कुछ ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा अगर हम चेंज करेंगे तो, बेसिक स्ट्रक्चर हमें हम पे लिमिट लगा दिया, उससे ज्यादा हम चेंज नहीं कर सकते। ये लास्ट एक कमीशन बना था, उसके बाद में किसी ने सोचा ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बहुत बड़ा चेंज करना है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक लिमिट लगा देता है। सो जब से जज बीच में आ गए कि हम डिसाइड करेंगे क्या चेंज हो गया क्या चेंज नहीं होगा, तो हुआ ये है कि रिजर्वेशन मिलता है सबको, सबको तो नहीं, शेड्यूल कास्ट प्लस शेड्यूल ट्राइब प्लस ओबीसी, इन तीनों को मिलता है। तो 100% में से पहले इनको मिलता था, कहीं ज्यादा मिलता था कहीं कम मिलता था। तो एक केस हुआ था, तुम्हें याद, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट उस केस के बाद में ये डिसाइड हो गया था कि 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा। जब तुम इन रिजर्वेशन को ऐड ऐड करोगे ना तो ये 49 पॉइंट कुछ मिलेगा। जब इस रिजर्वेशन को ऐड करते हैं तो 49% मिलता है, 49 पॉइंट कुछ 9 ही है शायद, इतना परसेंट रिजर्वेशन बनता है, 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। बट गवर्नमेंट ने रिसेंट टाइम पे एक और रिजर्वेशन दे दिया 10% का, इसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, ईडब्ल्यूएस, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये ठीक है, आदमी को गरीब के बेसिस पे आप रिजर्वेशन दे रहे हो, कास्ट के बेसिस पे नहीं। तो गवर्नमेंट ने ही नहीं बोला, कहा कि ठीक है चलो कर सकते हैं। तो जुडिशरी ने यहाँ पे लिमिट लगाई ना 50% की, और अभी चलो 60 हो गया, पर लिमिट ठीक है, नहीं तो कुछ स्टेट क्या कर रहे थे, 90% रिजर्वेशन दे रहे हैं इन कम्युनिटीज को। क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इनके जो वोट है वो SC ST OBC से आ रहे हैं, तो ये 90% भी दे रहे थे। तो गवर्नमेंट ने आके बोला नहीं इसको 50 करो, सॉरी कोर्ट ने आके बोला इसको 50 करना है। ये यहाँ पे हुआ। तुम में से किसी का ओबीसी का कास्ट का सर्टिफिकेट बना हुआ है, ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का बना है? NTSC वालों का बना होगा। सचल उस सर्टिफिकेट पे जब तुम देखोगे तो एक सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि यू डू नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। इसका मतलब क्या होता है क्रीमी लेयर? गेस करो क्या हो सकता है क्रीमी लेयर? दूध,
सबने देखा होगा दूध पे क्या होता है, मलाई आती है, ठीक है। ये दूध का अगर गिलास है तो टॉप पे जो है दूध पे एक मलाई आ जाती है। सारा जो दूध का फैट है वो क्रीम क्रीम के टाइप में ऊपर होता है। तो मान लो अगर ये दूध सोसाइटी है और ओबीसी है, मान लो इसमें ओबीसी है, जो ग्लास ओबीसी है, तो सारे जो ओबीसी गरीब ओबीसी हैं वो तो नीचे हैं, और जो रिच ओबीसी हैं जिनके पास बहुत पैसा है वो इसकी क्रीम है। दूध का अगर कोई देखा होगा, कोई बेचता होगा दूध या गांव में देखा होगा, तो दूध फैट के हिसाब से बिकता है। फैट कंटेंट कितना है, जितना ज्यादा फैट कंटेंट उतना महंगा दूध, इसलिए भैंस का दूध ज्यादा महंगा होता है कंपेयर टू गाय का दूध। क्योंकि घी निकाल सकते हो, खोया बना सकते हो, ज्यादा यूज है। तो ओबीसी में जो ये लेयर है ये क्रीम ओबीसी हो गया। तो ये भी एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जिन लोगों की इनकम जो है बहुत ज्यादा है वो रिजर्वेशन नहीं ले सकते, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। गरीब जो लोग हैं सिर्फ वही ले सकते हैं। तो जब भी तुम्हारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बनेगा सजल, उसको देख के आना। उस पर लिखा होगा कि आप जो है यू डू नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें लिखा होगा। अच्छा, ये ओबीसी के लिए होता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इतने ज्यादा वहां पे है ही नहीं लोग क्रीम टीम में आ रहे हैं या वो, जनरली यहाँ पे काफी पॉवर्टी है, इसलिए सब लोगों को अलाउ कर रखा है, बट ओबीसी में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल तुम खुद देख सकते हो अपने आसपास, ओबीसी में कितने पुअर लोग हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कितने पुअर लोग हैं। यू विल, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट इसके अंदर जब हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, तो उसकी इन्होंने समरी जो है वो क्या कह रहे हैं, तुम लिविंग हो, खुद लिविंग हो, तो तुम रिस्पोंड करते हो चीजों को। तुम्हें गर्मी लगती है तो फैन चला लेते हो, पसीना आता है। ठंड लगती है तो फिर शिवरिंग होती है तो तुम कंबल ओढ़ लेते हो। तो रिस्पोंड कर रहे हो सिचुएशन और सरकमस्टांस को, खुद के चीजों में जो चेंज कर रहे हो, अमेंडमेंट। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन भी जो चेंज कर रहा है उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। तो तुम चेंज नहीं करोगे तो तुम ड्यूरेबल नहीं होगे। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ना, हिस्ट्री में एक चीज क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही इंसान सरवाइव करता है लाइफ में भी जो सरकमस्टांसेस को रिस्पोंड करेगा, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। कोविड आ गया तो मैंने बताया था मास्क लगाना शुरू कर देगा, सैनिटाइज कर लेगा। वही स्टूडेंट आगे जाएगा जो टेक्नोलॉजी का यूज करेगा पढ़ाई के लिए। इंटरनेट पे पापा को बोल रहे हैं हम क्लास ले रहा हूँ, बाद में जाके मूवी देख रहे हैं। उसको अभी जैसे क्लास रिज्वाइन करने के लिए बोला, रिज्वाइन नहीं करते हैं, बाद में 15-20 मिनट ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे हैं। घर वालों को लग रहा है क्लास हो रही है। तो ये लोग अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिचुएशन को खुद के हिसाब से यूज कर रहे हैं। ये लोग जो है, ये जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, जब कंपटीशन होगा नंबर आने के लिए, सिलेक्शन होने के लिए, तो ये लोग पीछे हट जाएंगे, इनके पास चांस नहीं है। बट तुम लोग रिज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हारे पास वो चांस होता है। तो ये चीज होती है डायनामिक। डायनामिक क्या होता है? डायनामोस वर्ड से है। डायनामिक वो चीज होते हैं जो लोग चेंज कर सकते हैं, जो लोग ओपन होते हैं चेंज के लिए, जिनके पास में एबिलिटी होती है चेंजिंग सिचुएशन पर अडेप्ट करने की, वो लोग होते हैं। तो सोसाइटी के अंदर चेंज कहाँ होगा? सोसाइटी के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ प्रैक्टिस चेंज हो जाएंगे, कुछ आइडियाज आ जाएंगे। सिंपल सी चीज है, होमोसेक्सुअलिटी होता है। पहले के टाइम पे सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी को लोग मानते थे गलत है, नहीं होना चाहिए, पाप है ये, डिजीज है ये। बट गवर्नमेंट ने अभी अभी वो नहीं मानते इलीगल, गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया बिकॉज सोसाइटी में चेंज आया कि हो सकता है, लीगल है। पहले बेटी को नहीं देते थे प्रॉपर्टी के राइट्स, उससे बेटी को प्रॉपर्टी के राइट क्यों देंगे, वो अपने ससुराल चली जाएगी, वहां को लोग मिलेगा। बट ये सबको पता है कि इलॉजिकल है, इमोरल है। तो अभी फिर गवर्नमेंट ने उनको राइट भी दिए हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनसे हमें पता चलता है। पिछले 6 डेकेड में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, और उन सभी डेवलपमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ने अडेप्ट किया है। उसके अंदर हमारे जो जुडिशरी है उनका भी एक्टिव रोल है कि उन्होंने भी बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्यूमेंट डॉक्ट्राइन बनाया, ताकि जो अमेंडमेंट है वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट ना हो कि कुछ भी कर जाए। इसमें एक चीज तो हुई है, जो चीज थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि जुडिशरी को अपर हैंड मिल गया है। पहले हमने देखा था हमारे पास 3 लेवल होते थे, यहाँ पे जुडिशरी का, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का, और यहाँ पे लेजिस्लेचर का। तीनों लोग अलग अलग एक लेवल पे थे। अभी जुडिशरी थोड़ा ऊपर चला गया है।
तो जुडिशरी ने खुद की पावर को इंक्रीज कर लिया कि सारी चीजों को मैं चेक करूंगा, और मेरा हथियार क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उससे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं तुम्हारे लॉ जो है इनको कैंसिल कर दूंगा, एग्जीक्यूटिव ने कुछ किया तो इसको कैंसिल कर दूंगा। तो थोड़ा सा पावर इंक्रीज हुई है जुडिशरी की काफी सारे डेकेड्स में। बट वही चीज है कि अगर इंक्रीज भी हुई है तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छा ही है कि आप इनकी पावर को कंट्रोल कर रहे हो। कि 1975 में जो अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट से हमें पता चला कि जो पावर का मिसयूज है वो गलत हो सकता है। जज को पुलिस अरेस्ट बिल्कुल कर सकती है, कोई इशू नहीं है। जज को क्राइम करते हैं तो बहुत सारे जज जो हैं रिश्वत लेते हुए या फिर कुछ मिसयूज होते हुए उनको बहुत बार अरेस्ट कर सकते हैं। एमएलए और एमपी को अरेस्ट करने से पहले थोड़ा परमिशन लेना पड़ता है स्पीकर से। जज को अरेस्ट करने में कोई वो नहीं कर लेना पड़ता। तो कंट्रीब्यूशन ही बोलेंगे हम जुडिशरी का कि कंट्रीब्यूशन तो है। कंट्रीब्यूशन क्या है? इसके पास पावर भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। गरीब लोग जो होते हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए उसने बहुत सारे लॉ बनाए हैं। रिजर्वेशन को उन्होंने सस्टेन किया है। कोविड के टाइम पे वैक्सीन दिलाओ, बेड्स दिलाओ, ये रूल कौन देख रहा है? ऑक्सीजन चाहिए, तुम डेटा छुपा रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है कोविड के टाइम पे, दैट इज द जुडिशरी। वो डेली सेशन में बुला के आईएएस ऑफिसर्स को, होम सेक्रेटरी को लिख लिख के उनको डांट मार मार के काम करा रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। और कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें काम क्या करना चाहिए? प्रो पीपल, बट अगेंस्ट द पीपल, प्रो पीपल काम करने हैं। और वो प्रो पीपल जो भी काम करने हैं लीगल प्रोसीजर के अंडर करने हैं। चाहे तुम्हारे इंटेंशन कितने ही अच्छे हों, बट इलीगल चीजें नहीं करनी है। तो ये जो चीजें चेक करने के लिए है ना, और जुडिशरी अगर ऊपर भी गया है ना, तो जुडिशरी क्या है? चेक कर रहा है। कोई चीज चेकर होते हैं ना तो वो थोड़ा सा नीचे ऊपर चला ही जाता है, लेवल पे जाना ही पड़ता है उसको। और ये जो केस था ना केशवानंद भारती, ये बार बार आएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। केशवानंद भारती वाले केस ने पूरा सीन को चेंज कर दिया। वो कहते हैं ना, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वो चीज हो गई है केशवानंद भारती केस में। कि अभी हमारा जो जुडिशरी बहुत ऊपर आ गया। और क्या चीज की वजह से ऊपर आया? बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से। बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर का लिस्ट है, तुम डाउनलोड करने बैठोगे कि क्या क्या लिस्ट है, तो लिस्ट नहीं है। तो लिस्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या? कि कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, लिस्ट है, लेकिन वो रैंडम है, उसको लीक नहीं करते लोग कि भाई यही लिस्ट है। क्योंकि उसमें कुछ भी ऐड हो सकता है। मान लो एक फिक्स लिस्ट कर दी, कोई चीज फिक्स कर दी, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई आपने तो लिस्ट ही फिक्स कर दी, अब हम क्या करें? लिस्ट जो फिक्स नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर की। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी शाम को, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वाला भी शुरू कर देंगे। ठीक है, विल मीट इन द इवनिंग।